मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै महदेव महात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुरो वये शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा 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 राम 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 राजा
सत्य सनातन धर्म सद्गुरुदेव महाराज गोपाल कृष्ण भगवान की दुर्गा माता की सियावर रामचंद्र भगवान की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के द्वारा प्रसारित दैनिक गीता चिंतन माला के अंतर्गत ब्रह्मचारी हंस चैतन्य जी महाराज का सुंदर उद्बोधन प्रवचन आप लोग श्रवण कर रहे थे। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इसीलिए कि विगत 9 दिन से आस्तिक समाज शारदीय नवरात्र के इस मंगल अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना में तल्लीन थे और उसके साथ ही विजया लक्ष्मी का बहुत सुंदर पर्व हमारे सामने आया। इसीलिए प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन के ट्रस्टी और वो भी सक्रिय ट्रस्टी श्री गिरीश भाई का आग्रह था कि आज विशेष प्रवचन नवरात्र के समापन और विजयादशमी के इस मंगल अवसर पर उद्बोधन हो। सज्जनों, मातृशक्ति, पहले तो हम ये विचार करें कि ये जो समय चल रहा है, अभी अभी पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ और उसके साथ ही नवरात्र का शुभारंभ हुआ। यद्यपि इस बारे विशेष रहा, सामान्य रूप से ये जो महीना है आश्विन महीना, ये चातुर्मास का एक अंग है। हमारी भारतीय सनातन परंपरा में चातुर्मास का ही बहुत बड़ा महत्व माना गया है। सभी प्रकार के मतमतांतर, संप्रदायविद, अपनी परंपरा का अनुसरण करने वाले महापुरुषों ने हजारों वर्षों से चातुर्मास की परंपरा का निर्वाह किया है और ये 4 महीने बहुत ही शुभ और जीव के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास 4 महीने चातुर्मास के माने गए और इस बार यदि देखें तो चातुर्मास का 5वां मास
पुरुषोत्तम मास भी बीच में आकर के विराजमान हो गए। जो भगवान पुरुषोत्तम के साथ में विशेष महत्व है उनका। आप जानते हैं भगवान के 24 अवतारों में 2 ही ऐसे अवतार हुए हैं जिनको पुरुषोत्तम संज्ञा दी गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उस महीने का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया। देखो, चातुर्मास का प्रारंभ हुआ है श्रावण मास से। हमारे वैदिक संस्कृति में जो महीनों के नाम रखे गए हैं वो विशेष अर्थ को सार्थक करने के लिए रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो शब्द आ गया उसी के नाम से महीने का माह का नाम रख दिया गया हो। श्रावण मास जो होता है वो आत्म कल्याण कामी साधकों के लिए श्रवण करने के लिए होता है। श्रोतव्यो श्रुति वाक्यव्यः, ऐसा महापुरुषों का वाक्य आता है कि वेदवाणी को महान पुरुषों के, या यूं कहो कि गुरुजनों के मुखारविंद से श्रवण करना चाहिए। श्रवण का सबसे पहले महत्व माना गया है। जो आत्मा के संबंध में, स्वरूप के संबंध में, परमात्मा के संबंध में श्रवण करता है वही जान पाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा का दर्शन करना चाहिए, पर आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं होने के कारण विज्ञ महापुरुषों के मुखारविंद से उसके संबंध में श्रवण करना चाहिए कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, यह महापुरुष बताएंगे। इसलिए श्रावण मास में कथा श्रवण का बहुत बड़ा महत्व माना गया। श्रवण करने से ही जानकारी होगी, और सुनेगा तो जानेगा, जानेगा तो उस पथ पर चलेगा, और चलेगा तो फिर वैसा चिंतन होगा और उसका परिणाम कुछ न कुछ सामने आएगा। इसलिए श्रावण मास श्रवण के लिए होता है। और उसके बाद दूसरा माह आता है भाद्रपद। भद्र एव भाद्र, ऐसा पथ, ऐसा मार्ग, ऐसी दिनचर्या, ऐसा पद जो भद्रकारी हो, कल्याणकारी हो, उस पर चलना भाद्रपद मास के अंदर। क्योंकि वैदिक विद्या श्रवण करने से ही निषिद्ध का त्याग पूर्वक वेद विहित साधना में जो प्रवृत्ति होती है वो भाद्रपद में होती है। कल्याण के पथ पर जो साधक का बढ़ना होता है वो भाद्रपद में होता है। इसलिए श्रवण और कल्याणकारी मार्ग पर प्रवृत्ति का होना, उसका आचरण का परिवर्तन आना, आचरण में सात्विकता आना बड़ा महत्व रखता है। और जब उसके आचरण में, उसके व्यवहार में सात्विकता आती है तब फिर आश्विन महीना लगता है। आश्विन, अस्वन अस्वन, अस्वन एवं आश्विन। संस्कृत भाषा में श्व शब्द का अर्थ होता है आने वाला दिन। आने वाला जो दिन होता है उसको श्व बोलते हैं।
और जो आने वाले दिन तक जिसके रहने की गारंटी न हो, वह अश्व माने कल तक स्थित न रहे। आश्वे न और नकार का अर्थ होता है कि कल तक स्थित नहीं रहने वाली चीज। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो स्थिर रहने वाली हो। इसीलिए आश्वे न कोई व्यर्थ नहीं है, कल रहने वाली चीज है, ऐसा नहीं है। अर्थात सब के सब नाशवान है। ये विवेक, ये जागृत होना, ये विचार आना, अर्थात कल्याणकारी मार्ग पर चलने पर साधक के भीतर में विवेक वैराग्य का जागरण होना अश्विन महीने में होता है। और जब विवेक वैराग्य संसार से जागृत होता है, विचार आता है, समझ आती है, तब वो भगवान की आराधना में लगता है, प्रभु आराधन में लगता है। और इस बार जो आपने देखा, आराधन में भी इस अश्विन मास में पुरुषोत्तम भगवान की आराधना हुई है। 1 महीना आराधना हुई है। पुरुषोत्तम 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन गीता में आया है। अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम पुरुष। अक्षर श्रवाणी भूतानि बताया गया। ये सब अश्विन है महाराज, कल तक कोई रहने वाला नहीं है, इसलिए अक्षर कहलाए। और इनकी कारणभूता प्रकृति है, उसको अक्षर बताया गया। उसके बाद में जो परमात्मा है, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहृतः, 15वें अध्याय में गीता में आया। उत्तम पुरुष है, उसका नाम परमात्मा करके जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उत्तम पुरुष है। ये उत्तम पुरुष ही पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम पुरुष। आज इस अश्विन महीने की जो नवरात्रि है, ये हमारे लिए विचारणीय विषय है। उसको करें, उसके पहले 4 महीने की बात पूरी कर लें। अश्विन मास में विशेष आराधना हुई, तब चित्त की स्थिरता और अत्यंत शुद्धि होने के बाद में जब समझ में आ गया है कि विचार जागृत हो गया कि संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, तब मनुष्य को संसार से वैराग्य प्राप्त होता है। और जब वैराग्य प्राप्त होता है, तो जिन नाशवान पदार्थों में, प्राणियों में आसक्ति होती है, उसका कर्तन होता है, उसका काटना होता है। वो कार्तिक मास में प्रवेश हो रहा है। काट देना, ममता को, मोह को, आसक्ति को काट देना और एकमात्र परमात्मा के भजन में लगना। तो ये चारों के चारों जो महीने हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास, ये चातुर्मास के नाम से कहलाते हैं। उसमें जो तृतीय मास है, ये है आश्विन मास। और आश्विन मास का भी जो शुक्ल पक्ष माना गया है, वो शुक्ल पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें हम लोग शारदीय नवरात्र मनाते हैं। और आप देखते हैं कि वो शारदीय जो नवरात्र होती है, इसमें शक्ति उपासना का विशेष महत्व होता है। शक्ति और शक्तिमान, एक होती है शक्ति, दूसरा होता है शक्तिमान। आप समझ रहे हैं? जैसे आपके भीतर शक्ति है, आप कितने घंटे चल सकते हैं, आप कितना वजन उठा सकते हैं,
आप कितने भजन में बैठ सकते हैं, कितने घंटे समाधि का अभ्यास करते हैं, कितने समय स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन करते हैं, वो जो करने का सामर्थ्य है उसका नाम शक्ति है। मगर ये बात भी स्पष्ट है कि जो शक्ति होती है वो कभी स्वतंत्र नहीं होती है, शक्ति शक्तिमान के आश्रित होती है। इसलिए शक्तिमान है चेतन परमात्मा, और उनका जो सामर्थ्य है उसका नाम है उनकी शक्ति। परमात्मा और परमात्मा की शक्ति दोनों की जो आराधना का एक सुंदर समय है वो है शारदीय नवरात्र। दूसरी बात, जब तक व्यक्ति शक्ति की आराधना नहीं करता, शक्तिमान का बहुत प्राप्त हो ही नहीं सकता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, शक्ति ही शक्तिमान का बहुत करवाती है, परिचय करवाती है। केनोपनिषद में एक सुंदर प्रसंग आता है कि देवताओं में और दैत्यों के मध्य संग्राम हुआ, और उस संग्राम में देवताओं को जय मिली, दैत्य परास्त हो गए। जब जय प्राप्त हुई है तो खुशी होना स्वाभाविक है। सभी देवगण बड़ी खुशी जताने लगे, और खुशी के जो निमित्त हैं वो अपने आप को बताने लगे। वायु देवता है, बोलता है कि मेरे पराक्रम से सफलता प्राप्त हुई है। अग्नि बोलता है कि मैंने पराक्रम दिखाया, उससे सफलता मिली। इंद्रदेव तो किसी से पीछे रहने वाले नहीं थे, तुम क्या करते यदि मैं तुम्हारा अधिपति न होता। सब अपनी अपनी ही प्रशंसा करने लगे। कथा आपको ज्ञात होंगी। जब परमात्मा ने देखा कि ये देवता होकर के भी झूठा अभिमान कर रहे हैं कि हमारे सामर्थ्य और हमारे पराक्रम के द्वारा दैत्यों को परास्त किया गया है, जबकि ये जो शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा दैत्य पराजित होकर के देवताओं को विजय हासिल हुई है, परमात्मा ने देखा है कि शक्ति तो मेरी है, मेरी शक्ति से सारी दुनिया चल रही है। इसलिए भगवान उन देवताओं के समीप खुले आसमान में एक पूज्य रूप लेकर के प्रकट होते हैं, यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं। तब सबकी दृष्टि पड़ती है कि यक्ष कौन है, इतना सुंदर पुरुष कौन है, दिव्य पुरुष कौन है। परिचय लिया जाए। परिचय पाने के लिए देवताओं की सभा में अग्नि को नियुक्त किया गया कि तुम पता लगा करके आओ ये जो दिखाई पड़ने वाला दिव्य पुरुष कौन है। लेकिन आपको पता है कि अग्नि जाता है तो बड़ा अभिमानी था, परंतु उसके समीप जाते जाते उसका तेज भी निस्तेज हो गया, उसकी सारी शक्ति नष्ट हुई, बोल तक नहीं पाता है। विपरीत सामने वाले पूज्य यक्ष पुरुष ने पूछ लिया कि तू कौन है, तब उसका सोया हुआ अहंकार जागता है और वो कहता है कि मैं अग्नि हूं, मुझे मातृश्वा बोलते हैं। दो नाम से परिचय दिया। उस पुरुष ने कहा तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा वीर्य, तुम्हारी शक्ति क्या है। बोलता है कि मैं सारी दुनिया को जला करके भस्म कर दूं। तब एक तिनका उसके सामने डाला गया, कहा गया दुनिया जलाने वाले जरा इस तिनके को तो जला दे। लेकिन अग्नि देवता एक तिनके को भी नहीं जला पाया, शर्मिंदा होकर के वापस लौट गया। देवताओं ने वायु को प्रेषित किया, तुम पता लगा करके आओ ये कौन है। वेग के साथ में वायु देवता जाता है, पास में जाते जाते उसका भी वेग समाप्त हो गया। उस दिव्य पुरुष को पूछ तक नहीं पाता है कि तुम कौन हो।
उस यक्ष ने उसी को पूछ लिया कि तुम कौन हो। तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं वायु देवता हूं, मुझे मातृस्वामी बोलते हैं, खुले आसमान में खुला विचरण करता हूं। कहा तुम्हारे में सामर्थ्य क्या है? बोला मैं चाहूं तो फूंक मारूं और सारी दुनिया को उड़ा दूं। यक्ष पुरुष ने कहा तुम्हारे जैसा कोई बहादुर पहले भी आया था जी, जो अपने आप को जातवेदा बताता रहा, अग्नि बताता था। तुम अपने आप को वायु और मातृस्वा बता रहे हो, स्वतंत्र विचरण करने वाले बता रहे हो, दुनिया को उड़ाने की बात करते हो। जरा इस तिनके को उड़ा करके दिखाओ। नहीं उड़ा पाया जी, लज्जित होकर के वापस लौटना पड़ा। उसके बाद इंद्र देवता स्वयं वहां पर जाते हैं यक्ष पुरुष के पास, तो यक्ष वो पूज्य पुरुष वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। एक शब्द उनसे बात नहीं किया। तब हक्का बक्का इंद्र देवता इधर उधर देखता रह गया। इतने में खुले आसमान में एक सुंदर रूपवती एक दिव्य स्त्री के दर्शन हुए। उमाम हेमवतीम करके उपनिषद में आया है। पार्वती जी दिखाई पड़ी, उमा दिखाई पड़ी। स्वर्ण के समान उसका सुंदर रूप है। उसको जाकर के पूछा गया आप बताएंगे कि यह यक्ष पुरुष कौन था? तब इंद्र देवता को उमा ने बताया, उसे शक्ति ने बताया कि ये जो यक्ष पुरुष थे ये साक्षात परमात्मा थे, और तुमने जो दैत्यों पर जय प्राप्त की है उस परमात्मा की शक्ति का प्रभाव है। उसके शक्ति के बिना तुमको जय प्राप्त नहीं हो सकती थी। तुम झूठा अभिमान कर रहे हो कि हमने अपने शक्ति से काम किया है। इसका अर्थ हुआ कि एक इंसान, एक प्राणी, एक जीव, यूं कहो, कुछ करने कराने का जो अभिमान करता है उसका व्यर्थ और झूठा अभिमान होता है। ये सारी जो दुनिया चल रही है वो परमात्मा की शक्ति के द्वारा चल रही है। मगर आपने देखा जिस परमात्मा की शक्ति से सब व्यवहार हो रहा है, यदि उस परमात्मा को ही कोई जानना चाहता है कि ये दिव्य शक्ति कौन, वो परमात्मा कौन, वो पूज्य पुरुष कौन है, वो उत्तम पुरुष कौन है, तो उसका परिचय भी वो शक्ति ही कराएगी, उमा ही कराएगी। और वो जो उमा शक्ति है उपनिषद में, उसको शिव पुराण आदि में 9 प्रकार से करके वर्णन किया गया है। वो परमात्मा की शक्ति चाहे शिव के साथ में पार्वती के रूप में हो, राम जी के साथ सीता जी के रूप में हो, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रूप से विद्यमान हो, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी के रूप में विराजमान हो, ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणी के रूप में विराजमान हो। आप किसी को भी देख लीजिए, शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, राम हो, कृष्ण हो, शक्ति के बिना ये सारे संसार का उत्पन्न करना, उनका पालन करना और उसको गोद में आश्रय देना संभव ही नहीं है। सारा का सारा खेल है तो उस परमात्मा की शक्ति का खेल है। उस परमात्मा की शक्ति से हम भी पैदा हुए हैं। गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये जो मेरी जगत की कारणभूता शक्ति है, इस शक्ति में मैं चैतन्य बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं, और इस शक्ति के द्वारा ही चराचर जगत को पैदा करता हूं।
अब इसका अर्थ हुआ कि संपूर्ण जगत का पिता परमात्मा है और जिसके गर्भ से उत्पत्ति हो रही है वो परमात्मा की शक्ति है जो सारे जगत की मां है। उस शक्ति के बिना शक्तिमान को समझना संभव नहीं है। आप देखते हैं जगत की जो मां है, शक्ति है, उसका पहले महत्व माना गया है, प्रथम महत्व माना गया है। आप उपनिषद देखिए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये हमारी श्रुति ने क्रम रखा है। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, 4 प्रकार से देवों का वर्णन किया है। तो एक साधक को कहा गया कि सबसे पहले तुम मातृदेव बनो और उसके बाद में पितृदेव बनना। मातृदेव मानी मां ही जिसके लिए देवता है, तो पहले मां की पूजा और उसके बाद में पितृदेव बनो, पिता की पूजा। श्लोक बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यहां पर भी पहला माता शब्द है, फिर दूसरा पिता शब्द है। उपनिषद भी मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पहले मातृ शब्द है फिर पितृ शब्द है। राधा कृष्ण आप देखते हो, पहले राधा नाम है फिर कृष्ण नाम है। सीताराम पहले सीता है फिर राम है। लक्ष्मी है फिर नारायण है, लक्ष्मी नारायण। इसका अर्थ हुआ कि मां की आराधना करने से, मां को प्रसन्न करने से पिता को प्रसन्न किया जा सकता है। अपने विचारों का परिष्कार करने के लिए, विचार शुद्धि करने के लिए सबसे पहले मातृशक्ति की आराधना बहुत जरूरी मानी गई है। हमारे इस शारदीय नवरात्र में मातृशक्ति की आराधना, नव दुर्गा की आराधना, कहीं अष्ट दुर्गा कहीं नव दुर्गा मानते हैं। शक्ति तो एक ही है, परंतु उस प्रधान शक्ति के अष्टधा भेद माने गए हैं, रूप माने गए हैं, जो पुराणों में भिन्न भिन्न नाम से उनका वर्णन है। शिव पुराण आदि में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी अष्टधा रूप हैं। तो नवम है सिद्धिदात्री मां। एक ही शक्ति अष्टधा है, कहीं नवधा रूप माना गया। ये नौवां तो उनका मूल स्वरूप है। आइए आप भागवत में देखिए, भगवान श्री कृष्ण की अष्टधा पटरानियां कहलाई और 8 प्रकार की पटरानियों में राधा जी का कहीं नाम नहीं आता। आप देखिए, वो राधा जी कौन सी शक्ति है? राधा जी वो पूर्ण शक्ति है उस परमात्मा की, वो नवमी शक्ति है। और वही नवमी शक्ति के भेद हैं अष्टधा भेद। तो रुक्मिणी आदि जितने भी नाम आए हैं वो भगवान की प्रथम जो राधा शक्ति है उसका विस्तार है। इसलिए इन शारदीय नवरात्र में भगवान की जो अष्टधा और मूल स्वरूप को लेकर के जो नवधा दुर्गा है 9 प्रकार की, उसकी आराधना का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक दिन एक एक भेद रूपा भगवान की जो शक्ति है उसकी पूजा का परिणाम होता है
कि उस सर्वसमर्थ परमात्मा को, उसकी अनंत प्रभाव को, अनंत शक्ति को लेकर के और बहुत बड़ी जीवन की सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमारे यहां पर नवरात्र की आराधना के बाद में दशम की जो तिथि आती है उसको बोलते हैं विजयादशमी। इतिहास की दृष्टि से आप जानते ही हैं, भगवान श्री राम ने जो रावण का उद्धार किया है, वही दिवस है विजयदशमी के नाम से। हम दशहरा करके बोलते हैं, दश का हरण करना। देखो, जब तक नव दुर्गा की आराधना नहीं होगी, शक्ति उपासना नहीं होगी, मां की कृपा का अनुभव नहीं हो सकता, तब तक रावण का संहार संभव नहीं है। हम अध्यात्म दृष्टि से यदि विचार करके देखते हैं तो जो इतिहास प्रसिद्ध रावण है उसको तो आप जानते हैं। राम जी का वनवास होना, रावण का वन में आना, मौका पाकर के सीता का हरण करना, उठा करके लंका में ले जाना, इधर राम जी के द्वारा पता लगवाना, हनुमान जी का लंका में पहुंचना और सीता जी को का दर्शन होना, राम जी को सूचना मिलना और फिर बहुत बड़ा दल बदल लेकर के वानर सेना के साथ में भगवान का लंका पर चढ़ाई करना और उस चढ़ाई में रावण का और रावण के भाई बच्चों का सबका संहार करना और सीता जी को प्राप्त करके वापस अयोध्या लौट करके आना। यह कथा तो आपको पता है। प्रक्रिया चली, रावण को मारा गया और वहां से सीता जी को प्राप्त करके अयोध्या आने में ही 20 दिन लग जाएंगे। आप देख रहे हैं, जिस दिन भगवान अयोध्या पधारेंगे तो दीपावली मनाएंगे हम लोग। पर आज रावण का संहार आज हुआ, इतिहास की बात तो आपको पता है। मगर यहां जो शक्ति उपासना की गई, उस शक्ति उपासना से मां की कृपा से एक विशेष विचारों का जागरण होता है और जो पुरुष, जो साधक मां शक्ति की उपासना करता है, उसके शुद्ध विचार जागृत होने पर यह बात उसको समझ में आती है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इस परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा है। हम लोग झूठा अभिमान कर रहे हैं। वो गुजराती भाषा में बहुत सुंदर पंक्ति आती है। नरसिंह मेहता कहते हैं, हूं करूं हूं एज अज्ञानता शकटनो भार जेम स्वान ताड़े। झूठा अभिमान इंसान करता है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। क्या करता है तू? शकट गाड़ी के नीचे नीचे चलने वाला जो कुत्ता होता है वो भी ऐसे ही अभिमान करता है कि गाड़ी मेरी पीठ पर चल रही है। ऐसे तू अभिमान करता है कि मैं ऐसा करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा बुद्धिमान हूं, ऐसा शक्तिमान हूं, ऐसा धनवान हूं, ऐसा परिजनवान हूं। न मालूम क्या क्या अभिमान करता है। ये झूठा अभिमान है। ऐसे तो कुत्ता भी करता है। तुम कोई बड़ी बात कर ली तुमने, इसलिए नव दुर्गा आराधना करने पर यह बात समझ में आती है कि परमात्मा की शक्ति से ही सब कुछ होता है। शक्ति परमात्मा की ही है। अब आप जरा यहां पर देखिए, विजयदशमी के इस मंगल अवसर पर एक है अहंकार, वो है रावण। शक्ति है, वो है सीता। और मर्यादा पुरुषोत्तम
परमात्मा भगवान श्री राम, ये सीता, ये शक्ति किसकी है? ये पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति है। मम योनि, भगवान कहते हैं ये जगत की कारणभूता जो मां है वो मेरी है। मम माया दुरत्यया, भगवान कहते ये मेरी माया है, तुम इसका क्या पार पाओगे? इसको समझना तुम्हारे वश का खेल नहीं है। क्या रावण सीता को समझ पाया? एक साधारण संसार की स्त्री के रूप में देख रहा है, उसको पता नहीं कि परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है, अभिन्न शक्ति है, परमात्मा स्वरूपा शक्ति है। ये मेरी नहीं हो सकती, ये परमात्मा की ही रहती है। लेकिन रावण उसको अपनी बनाना चाहता है। और संसार में अधिकतर अनेक रूपा जो भगवान की शक्ति है, उसको ये अभिमानी जीव अपनी ही समझता है कि मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। मगर जिसने मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, उसी को सफलता प्राप्त होती है। कोई भी जीव हो, आप देखिए हनुमान जी महाराज ने मां का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने मां का दर्शन किया, मातृ रूप से उसकी कृपा पाई, तो सफलता में हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ईश्वर जो भगवान की शक्ति को अपनी मां करके देखता है, जो शक्ति के चरण पूजता है, उसकी आराधना करता है, भगवान उस भक्त को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, अपने समान उसको संपूज्य बना देते हैं। आप देख लीजिए, भगवान अपने से भी अपने भक्त को ज्यादा महत्व देते हैं जो मां के भक्त होते हैं। हनुमान जी महाराज को अपने से भी ज्यादा महत्व भगवान राम ने दिया है। क्यों? हनुमान मां के भक्त हैं, तो एक ओर सीता जी के भक्त हनुमान है और दूसरी ओर उसे सीता जी को नहीं समझने वाला अहंकारी रावण है। उस अहंकारी रावण को समाप्त करने में मां की भक्ति की बड़ी शक्ति चाहिए। महाराज, यदि हनुमान जी न होते तो शायद भगवान राम भी ये लीला नहीं कर पाते। रावण का संहार करना कोई आसान काम नहीं था, परंतु भक्ति के द्वारा रावण का संहार हो रहा है। भक्ति की शक्ति जब भक्त को मिलती है, मां का आशीर्वाद जब भक्त को मिलता है, इसीलिए वानर सेना के साथ में भगवान श्री राम लंका में गए हैं और रावण का संहार किया है। अध्यात्म दृष्टि से विचार करें, ये रावण हमारा अहंकार है, अहंकार है, 10 सिर धारण करने वाला अहंकार है जी। रावण के 10 सिर है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा जो हम चेष्टाएं करते हैं, चलना फिरना, बोलना, देखना सुनना, खाना पीना सूंघना, जो भी व्यवहार हो रहा है, 10 के 10 इंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार होता है, और इंसान ये समझता है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। कितने सिर धारण कर रखे हैं? रावण ने तो 10 सिर लगाए हैं, पर हम लोगों ने कितने सिर लगा रखे हैं भाई? प्रत्येक चेष्टा के साथ में अपना सिर लगा दिया। परंतु यह बात जरूर है कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से ही सारी प्रवृत्तियां जो हो रही है, अहंकार हो रहा, अभिमान हो रहा है, मां शक्ति की आराधना करने से भगवान प्रसन्न होकर के, मर्यादा पुरुषोत्तम खुश होकर के
जो करने का अभिमान है, अहंकार है, और भगवान की शक्ति को जो अपनी बनाने की बदनीयत है, उस अहंकारी जीव के अहंकार को भगवान समाप्त करते हैं। रावण का संहार करने का अर्थ ही यही है कि ये जो रावण है, अरे भाई राशि की दृष्टि से देखो तो जो राशि राम जी की है वही राशि रावण की भी है। तुला राशि के ही हैं दोनों के दोनों, हाँ, लेकिन विपरीत है। भगवान की शक्ति पर अपनी नियत खराब करने वाला वो है रावण। भगवान के द्वारा दिए हुए पर अपनी नियत खराब कर ली तो वो तो महाराज उस समय एक रावण था, आज कितने रावण घूम रहे हैं। सब कुछ ईश्वर की दी हुई शक्ति और हम उसका अभिमान करते हैं। मां शक्ति की आराधना से भगवान प्रसन्न हो गए तो हमारे इस अहंकार रूपी रावण को समाप्त करेंगे, इसको नष्ट करेंगे। रावण को मारा, 10 सिर रावण को, जो 10 प्रकार इंद्रियों के माध्यम से अहंकार कर रहा था। ये अहंकार का समाप्त करना ही रावण का समाप्त करना है। और जिसका अहंकार, मिथ्या अहंकार समाप्त हो गया, वहीं पर सभी प्रकार की तत्व श्री विजय और भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। अर्जुन तो कहते हैं कि मेरा तो विचार यही है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां भगवान है और जहां भक्त है, जहां राम है और जहां हनुमान है, जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है, बस वहीं पर श्री है, वहीं सभी ऐश्वर्य है, सब कुछ लक्ष्मी का निवास वहीं पर है। वहीं पर अन्याय पर न्याय की जय होती है। इसलिए हमारे उपनिषद का जो वाक्य आया, सत्यमेव जयते नानृतम, परमात्मा एकमात्र सत्य तत्व है और झूठा अभिमान करने वाला अहंकार ये जीव अनृत है। इसका अभिमान झूठा है, इसका जीव भाव झूठा है। भगवान जब कृपा करते हैं तो उस मिथ्या अहंकार को समाप्त करते हैं। आज इस रावण को समाप्त करने का और विजय प्राप्ति करने का ये पवित्र दिवस है। तो नव दुर्गा की आराधना से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर के और रावण का संहार, अहंकार का संहार और सत्य की जय प्राप्त किया। जो शक्ति परमात्मा की है वो परमात्मा की ही रहेगी, क्योंकि परमात्मा सत्य है, परमात्मा नित्य है। और परमात्मा की जो शक्ति है वो भी अभिन्न होने के कारण परमात्मा स्वरूपा ही है, परमात्मा के साथ ही रहेगी। इसलिए परमात्मा कहाँ रहते हैं? अवध में। और शक्ति भी अवध में ही रहने चाहिए। लंका में उसका क्या काम? जहां पर अवध वध न हो, नाश न हो, वहां भगवान, उस स्थिति में भगवान श्री राम है। और उसी स्थिति में भगवान की अचिंत्य शक्ति का पहुंचना है। तो रावण का संहार करना, सीता जी को प्राप्त करना, यह बहुत बड़ी विजय आज के दिन ऐतिहासिक दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत गर्व का दिवस है। और साधना की दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज इस मंगल अवसर पर प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन में जो चल रहा दैया परिवार के द्वारा संचालित गीता चिंतन माला है, उसके माध्यम से आज माँ का स्मरण और भगवान श्री राम का जो विजय जुलूस दिवस है, रावण का संहार दिवस है, 10 प्रकार के अहंकार के जो विभाग हैं उसका नाश दिवस है। इस पवित्र दिवस पर मैं प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, आपने लंका के 10 सिर रावण को मारा, अपने भक्तों के भीतर भी बैठा हुआ कोई रावण है तो आपकी कृपा से ही वो नष्ट होगा। प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए
आओ, गिरीश भाई का विशेष आग्रह रहा कि आज ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी का भजन का आनंद भी प्राप्त होना चाहिए, तो मैं ब्रह्मचारी जी से आग्रह करूंगा आज इस मंगल अवसर पर बहुत सुंदर भजन का आनंद हमारे प्यारे श्रोताओं को प्राप्त करवाएंगे। और इस अवसर पर आज प्रवचन तो ब्रह्मचारी हंस चैतन्य जी का ही चल रहा है और चलेगा, परंतु आज मुझे इस दिन अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य मिला है। ये तो प्रेमपुरी आश्रम का विशेष मेरे प्रति जो प्यार है, और उसमें भी गिरीश भाई का, प्रकाश भाई का, प्यारे दैया जी और सबसे बड़े हमारे झुंझुनू वाला जी, सभी ट्रस्टीज का और जो संत महात्मा ट्रस्टीगण हैं उन सब का अनुग्रह प्यार मेरे ऊपर विशेष रहता है। यही कारण है कि समय समय पर गिरीश भाई मुझे याद दिला देते हैं, स्मरण करते हैं और मैं अपनी वाणी पवित्र करता हूँ। आज इन्हीं शब्दों के साथ सबके प्रति आभार, श्रोताओं के प्रति मंगल कामना करते हुए, ब्रह्मचारी जी से विशेष भजन का आग्रह करते हुए वाणी को यहीं विश्राम देंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई।
हरि